प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक सरकारी कार्यालय में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। कैबिन के अंदर जो बाबू बैठा था वो बुरी तरह से लोगों से बात कर रहा था। चिड़चिड़ा स्वभाव था। किसी से भी उसने सीधे मुंह बात नहीं की होगी। अभी अभी उसने एक महिला को बुरी तरह से डांटा। इस तरह से फॉर्म भरते हैं क्या? एक भी लाइन तुमने सही नहीं लिखी है। गवर्नमेंट फ्री में फॉर्म देता है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसको बर्बाद करो। 10 रुपए भी यदि इस फॉर्म की कीमत होती ना तो तुम 10 लोगों से पूछकर फिर भरती। एक व्यक्ति ये सब देख रहा था जो कि बहुत पीछे था। पता नहीं उसे क्या सूझी, वो आया और उस कैबिन में बैठे बाबू के पास खड़ा हुआ देखा। बाजू में एक मटका पड़ा हुआ था पानी का। उसने एक ग्लास भरा और उस बाबू के सामने खड़ा हो गया पकड़कर। बाबू का ध्यान गया, ऊपर से नीचे तक देखा और आंखों से इशारे क्या है उसके ऊपर भी झल्लाया थोड़ा। तो यह व्यक्ति बोला कि माफ करना, आप काफी देर से बोल रहे हो, गला सूख रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए। अब इस बाबू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मानो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी आकर खड़ा हो गया हो। उसने चुपचाप पानी लिया, पिया और ग्लास रख दिया। यह व्यक्ति कैबिन से बाहर निकल गया और वापस अपनी लाइन में आके खड़ा हो गया। पर अब इसके बोलने का तरीका सबसे बदल गया था। बड़े शांति से बात कर रहा था, काम भी फटाफट निपटा रहा था। जिस व्यक्ति ने इसे पानी पिलाया था, जब उसका नंबर आया तो इसने कहा कि थैंक यू, मुझे यहाँ का चपरासी भी कभी पानी नहीं पिलाता क्योंकि मेरी जबान कड़वी है ना, पर मैं सच कहता हूं। इस व्यक्ति ने सिर्फ मुस्कुरा दिया और अपना काम निपटा के चल पड़ा। सायंकाल एक फोन आता है इसी व्यक्ति के पास जिसने कि उसे पानी पिलाया था। कहता है कि मैं बाबू बोल रहा हूं, आज तुमने सचमुच में मेरे जीवन के अंदर एक मुस्कुराहट ला दी। आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने फोन किया है, और फोन इसलिए किया है कि आज आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए आइए। इस व्यक्ति ने कहा, पर खाना क्यों? अरे जैसे ही मैं घर में आया तो मेरी मां और मेरी वाइफ दोनों सास बहू बुरी तरह से झगड़ा कर रही थी, और आपका गुरु मंत्र जो मुझे मिला था, मैंने कहा गुरु मंत्र? हाँ, वो पानी की ग्लास का गुरु मंत्र। मैंने मेरी पत्नी को भी और मेरी मां को भी एक एक ग्लास थमा दिया और कहा कि गला सूख रहा होगा, पानी पी लो। आपके ही शब्दों का प्रयोग किया, पर चमत्कार हुआ। तब से लेकर हम अब तक करीब 2 घंटे हो गए हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे, गप्पे मार रहे। आज तक मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ। जब आपको गुरु माना ही है तो एक गिलास पानी का ये चमत्कार है, तो खाने का चमत्कार क्या होगा? इसलिए आप मेरी मनोहार को ठुकराओ मत और मेरे घर पे खाने के लिए आज रात को जरूर आओ। उसने एड्रेस वगैरह सब लिखा दिया। दोस्तों, बात छोटी सी है, पर यह बात हमें शिक्षा देती है कि हमारे जिह्वा के अंदर यदि हम माधुर्यतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले से बात करते हैं ना, तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। कितना भी गुस्सा हो, यदि आप सामने वाले से प्यार से बात करोगे तो उसका गुस्सा धीरे 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 शांत हो जाएगा। दोस्तों, प्रेम के अंदर, स्नेह के अंदर और प्यार भरे मीठे शब्दों के अंदर
वो ताकत है कि वो कई दिनों से चल रहे द्वंद्व को, झगड़े को, क्लेश को क्षणिक में समाप्त कर देता है। इसलिए दोस्तों, ये जिह्वा जब अच्छा अच्छा खाने को मांगती है तो थोड़ा अच्छा अच्छा बोलने के लिए भी यदि हम इसे आदी बनाएंगे तो शायद हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।